हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की छतरियों के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इससे शॉर्ट में देखेंगे अपन। आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम छतरिया कहते किससे हैं? तो इसका आंसर है मृत्यु के पश्चात बने स्मृति चिन्ह ही छतरिया कहलाते हैं। जो राजा महाराजाओं की मृत्यु हो जाती थी, उनके पश्चात उनके स्मृति चिन्ह बनाए जाते थे, उन्हें छतरिया कहते हैं। छतरियों को देवल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, छतरियों को देवल के नाम से भी जानते हैं। आपको छतरियों में जो याद रखना है, मेन चीज फोकस करनी है, वो करनी है खंभों की संख्या पर, कि कौन सी छतरी में कौन से खंभे हैं। इससे आपको कौन सी छतरी कहाँ पर है ये याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है। सबसे पहली छतरी पढ़ते हैं हम। 80 खंभों की छतरी कहाँ है? तो ये है अलवर में। 80 खंभों की छतरी अलवर में है। इसका निर्माण विनय सिंह द्वारा सन 1815 में करवाया गया था। ये जो विनय सिंह द्वारा छतरी का निर्माण करवाया गया, ये जो 80 खंभों की छतरी थी, ये थी मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी कौन थी? तो ये अलवर के शासक थे बख्तावर सिंह। उनकी पासवान थी, जिनका नाम था मूसी महारानी। मूसी महारानी बख्तावर सिंह की मृत्यु के पश्चात सती हो गई थी, इसलिए विनय सिंह में सन 1815 में इनकी छतरी का निर्माण करवाया था। दूसरी छतरी है 80 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी कहाँ है दोस्तों? बूंदी में। जिसका निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह द्वारा अपने धा भाई किसे कहते हैं? जो धाय माँ का पुत्र होता है ना, उसे धा भाई कहते हैं। तो 84 खंभों की छतरी राव अनिरुद्ध सिंह द्वारा अपने धा भाई राव देवा की स्मृति में किया गया था, जो कि 1683 में बनवाई गई थी। छतरी तीसरी है केसरबाग की छतरियां। केसरबाग की छतरियां दोस्तों बूंदी में है, जो कि बूंदी के राज परिवारों की छतरियां। बूंदी में जो शासक हुआ करते थे राज परिवार, उनकी छतरियां हैं। टोटल 66 छतरियां हैं ये। चौथी छतरी है चार बाग की छतरियां, जो कि कोटा में स्थित है। कोटा के जो शासक थे हाड़ा शासक, उनकी छतरियां हैं चार बाग की छतरियां। ठीक है। पांचवी छतरी है देवी कुंड की छतरियां, जो कि बीकानेर में स्थित है। देवी कुंड की छतरियां बीकानेर के राठौड़ वंश की छतरियां हैं। बीकानेर का राठौड़ वंश जो वहां का राज परिवार था, वहां की छतरियां हैं। आपको सबसे पहले याद रखना है दोस्तों कि देवी कुंड की छतरियां जोधपुर में भी है, क्योंकि जो राठौड़ वंश था ना, वो बीकानेर और जोधपुर दोनों ही जगह था। ठीक है। तो वहां पे भी है। देवी कुंड की छतरियों में सबसे पुरानी छतरी है राव कल्याणमल की, और सबसे बड़ी छतरी है राव करण सिंह और राव अनूप सिंह की। ठीक है। छठी छतरी है महाराणा प्रताप की छतरी, जिसका निर्माण बांडोली सलुम्बर में किया गया है। महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली सलुम्बर में स्थित है। और कितने खंभों की है ये? 8 खंभों की छतरी है। ठीक है। महाराणा प्रताप सिंह जो छतरी है, उसका निर्माण किसने करवाया था? भामाशाह ने करवाया था। और किसके समय करवाया था? तो महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, उनके समय करवाया गया था। ठीक है। सातवीं छतरी है चेतक की छतरी, जो कि बलीचा राजसमंद में स्थित है और 4 खंभों की छतरी है। आप इससे ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि चेतक घोड़ा है महाराणा प्रताप का, उसकी 4 टांगे हैं, तो 4 खंभों की छतरी है। ठीक है। जो कि बलीचा राजसमंद में बनी हुई है। आठवीं छतरी है आहड़ की छतरियां, जो कि आहड़ उदयपुर में स्थित है। आहड़ की छतरियां आहड़ उदयपुर में स्थित हैं। आहड़ की छतरियां मैं आपको बताऊं, अमर सिंह के बाद सभी महाराणाओं की छतरियां आहड़ में ही बनी हुई है। लेकिन एक इसमें अपवाद है कि जो राणा उदय सिंह की छतरी है, वो गोगुंदा उदयपुर में बनी हुई है, क्योंकि राणा उदय सिंह की मृत्यु भी गोगुंदा उदयपुर में हुई थी और महाराणा प्रताप का जन्म भी गोगुंदा उदयपुर में हुआ था। जो आहड़ की छतरियां हैं, उसमें सबसे प्राचीन छतरी है अमर सिंह की छतरी। ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि मैं आपको जैसे यहाँ बता रही हूँ कि आहड़ की छतरियां अमर सिंह के बाद सभी महाराणाओं की छतरियां आहड़ आहड़ में बनी है। तो सबसे पहले छतरी किसकी बनी थी? अमर सिंह की। तो सबसे प्राचीन हो गई ना ये। ठीक है। तो नवीं छतरी है अपनी गेटोर की छतरियां, जो कि जयपुर में स्थित है। गेटोर की छतरियां जो कि जयपुर में स्थित है, कछवाहा वंश की छतरियां हैं। जो यहाँ का राज परिवार था कछवाहा वंश, उनकी छतरियां हैं। गेटोर की छतरियों में सवाई जयसिंह से माधो सिंह सेकंड तक की छतरियां बनी हुई है। गेटोर की छतरियों में सवाई जयसिंह से माधो सिंह सेकंड तक की छतरियां बनी हुई है। अ, आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।